पूज्य बाबा जी से भी कहूँगा, हमारे पूज्य राम भारती बापू जी, वो भी 2 शब्द यहाँ सबको बोलेंगे। और एक बार बापू जी का हम पुनः प्रणाम करते हैं। योगाचार्य श्री रामदेव जी महाराज, मंच पर उपस्थित संत और भक्त मंडली, बड़ौदा गांव बहुत पुण्यवान है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि रामदेव जी बाबा इस बड़ौदा ग्राम में आएंगे और अपने आश्रम की एक आधी शाखा भी खोलेंगे। ये तो हमारे लिए एक देव दुर्लभ योग आ गया है। इसलिए मैं बड़ौदा गांव के सभी और आसपास के गांव के लोगों की भी स्तुति करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके धूत जी को जिन्होंने ये आयोजन किया है। मुझे जब पतंजलि योग के सभी सदस्यों ने आके बोला कि महाराज जी की एक शाखा यहाँ खोलना है, ग्रामोद्योग लाना है और उस ग्रामोद्योग के माध्यम से गांव के उन्नति के लिए भी उसमें का पैसा खर्च करना है, तो मैंने बोला मैं अपनी पूरी संपत्ति बाबा जी को दान देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये साल 2 साल में अगर इसमें इन्होंने प्रगति किया तो चांगेफल आश्रम की 70 लाख की प्रॉपर्टी भी मैं यही संस्था को दे दूंगा। मैं जीते जी अपने नाम की कोई वस्तु नहीं रखना चाहता हूँ। बैंक बैलेंस के ब्याज पर गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई हो, ऐसा बैंक में भी मैंने लिख करके रख दिया है। नेताओं को गर्दी जमाना पड़ती है और साधुओं को गर्दी हटाना पड़ती है। बाबा जी, आप जैसे संतों की देश में आवश्यकता है। पहले एक रावण था तो अयोध्या में एक राम को जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। अब हर घर में रावण बसा है, इतने राम कहाँ से लाऊं। वो एक रामदेव बाबा जी को राम के रूप में प्रस्तुत किया है, यही कोई कम नहीं है। आप सब नशा मुक्त, व्यसन मुक्त गांव बनाएंगे, ऐसा मैं बाबा जी को आश्वासन देता हूँ गांव वालों की तरफ से। और धीरे धीरे गांव प्रगति की तरफ जाए। मैं अपने जीवन की जितने भी अब दान दक्षिणा जितने धनपतियों ने और गरीब लोगों ने भी मुझे दिया है, सब गरीब के विद्यार्थियों में, गरीब लोगों में बांटना चालू किया है। बड़ा आनंद आया है, सब गांव जुड़ गया है इस संस्था से और आगे भी जुड़े, इसकी प्रगति हो। मेरी इच्छा थी एक बहुत बड़ा कॉलेज खोलने की। मैं महाराज जी से विनंती करूंगा, ये गृह उद्योग तो ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉलेज और एक अस्पताल यहाँ खुल जाए। मैं बाहर से जितनी हो सके उसको मदद करते रहूंगा। मैंने दान दिया, इसका मतलब एकदम अलग होगा ऐसा नहीं। हमारा तो संपूर्ण आयुष्य ही इसी सेवा के लिए है। मरते दम तक जनता की और धर्म की सेवा करते रहेंगे, इतना हम आपको ये बता देते हैं। ना हिंदू दिखाई दे, ना मुसलमान दिखाई दे, बस आंखें तरस रही है, इंसान दिखाई दे। मैं अब जैसे मौलवी जी भी यहाँ आए, बाबा जी महाराज जी के सभा में कई मौलवी जी भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर जो है वो मंदिर की इज्जत बचाना मुसलमानों का काम है। तो कई मंदिर न टूटे, इसकी फिक्र मुसलमानों को भी हो, और पामाल न होने पाए मस्जिद की आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। इस वृत्ति के हम लोग यहाँ सभी धर्म और समुदाय के लोग एकत्रित हुए हैं। इस संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बाबा जी, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि आज से 30 वर्ष पहले हमने यहाँ एक योग शिविर चलाया था। लोग हंसते थे, टिंगल उड़ाते थे। चांगेफल में भी गांव में जहाँ आश्रम है वहाँ भी एक योग शिविर चलाया। नेति धोती हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती के माध्यम से, हाँ, और कठिन से कठिन आसन 50 बच्चे कर सकते हैं और इस बड़ौदा में भी कर सकते हैं। और आपके माध्यम से तो योग संपूर्ण दुनिया में पहुंच गया है। पृथ्वी के हर देश में योग, यद्यपि पतंजलि ऋषि के द्वारा बहुत पुरानी ये बात है, लेकिन रामदेव जी बाबा के द्वारा सभी धर्म और जाति में इस योगों का उपयोग हो रहा है। इसलिए बाबा जी, हम आपने गांव के और आसपास के जनता की तरफ से भगवान से प्रार्थना करते कि आपकी दीर्घायुष्य मिले, ताकि आप इस देश के लिए बहुत कुछ कर सको। ठीक है, ये देश तो अब बिगड़ते जा रहा है, लेकिन आपके जैसे संत की आवश्यकता है। जैसा आपको एक बात बताऊं कि भाई, जैसा एक शेर है कि भाई, जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसलिए आज आपके जैसे
ठीक है, लोग बोलते बाबा जी को इतनी संपत्ति काहे को चाहिए। अरे बाबा जी के पास इतनी संपत्ति नहीं होंगी, इतने मकान नहीं होंगे आश्रम में, इतनी व्यवस्था नहीं होंगे, तो आपके जैसे हजारों लोग जाके कहाँ रहेंगे, गंगा किनारे। बाबा जी को तो एक 10 बाय 10 का कमरा ही बस हो गया है। 3-3 लाख रुपए की दवा गरीबों में बांटी है, आदिवासी क्षेत्र में बांटी है। अभी ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र में भी काम चल रहा है। ये सब आपकी दया है, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, और जनता जिन्होंने मुझे सहकार्य किया उन सभी लोगों को भगवान दीर्घायुष्य दे। इन्हीं कामना के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बड़ौदा पन्हेरा वासियों को अपना